हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं वॉइस ओवर के बारे में। तो हमें पता होना चाहिए कि हम वॉइस ओवर कैसे करें। और हमें समझ नहीं आता है कई कई बार कि हम वॉइस ओवर रिकॉर्ड कैसे करें। कई बार तो हमें अपनी आवाज ही बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल समझ नहीं आती है। तो हम चाहते हैं कि वो वॉइस हम इनहेंस करें या उसे हम एडिट करें। तो डोंट वरी, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें वॉइस ओवर कैसे करना है। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या बनाना है। हमें व्लॉगिंग करनी है, हमें ट्यूटोरियल बनाना है, या हमें कोई वीडियो शूट करना है। कैसे करना है, कॉमेडी करनी है, रेसिपी करनी है, हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम किस बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं, हम किस बारे में बात करना चाहते हैं, किस बारे में अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं। हमें इसका स्ट्रक्चर पूरा तैयार होना चाहिए। तो एक कॉपी पेन उठा लो और डिसाइड कर लो कि आपको क्या लिखना है, और आपकी स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए। अगर आपकी स्क्रिप्ट रेडी है तो वॉइस ओवर देने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए हम बात करते हैं स्क्रिप्टिंग की। ज़्यादा तो नहीं, पर जब आप शूट करो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। अगर ये सब क्लियर नहीं रहेगा तो हम अपने वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर दिन हमारा दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है। हर दिन हमारी स्क्रिप्टिंग अलग हो जाएगी। और ऐसा नहीं होता कि हम हर दिन लिख पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हर दिन एक स्क्रिप्ट बनानी है। हमारे दिमाग में हमेशा तो नहीं रहेगा कि हमें यही करना है, हमें यही बोलना है, या हम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो हमें स्क्रिप्ट लिख के रेडी रखनी है कि हाँ, हमें ये चीज़ें बोलनी है और ये चीज़ें हमें लिखनी है। हम ये स्क्रिप्ट है, हम इसी के हिसाब से वीडियो बनाएंगे। एक एक चीज़ लिखनी होनी चाहिए, और इतना ज़्यादा मत लिखो, पर हाँ एक हिंट होना चाहिए कि आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है। तो इतना तो होना ही चाहिए। स्क्रिप्टिंग रेडी है, तो हमें स्ट्रक्चर मिल गया। तो अब हम दूसरा काम करेंगे। तो वो क्या है, वो है फिल्मिंग। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि वीडियो में कोई आवाज तो नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है, हम वीडियो में कोई आवाज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो वॉइस ओवर कर रहे हैं अगर, तो अगर कहीं शोर भी हो रहा है तो हमें उसे म्यूट कर देंगे हम। ठीक है, ये तो हो जाएगा। पर कुछ चीजों की आवाज हमें लेनी है, वो उस वीडियो को इंगेजिंग बनाती है। वो हमें एक वो हमारी वीडियो को इंगेजिंग बनाती है, ऑडियंस से कनेक्ट करती है। तो जैसे कि हम कोई शेक बना रहे हैं, कोई मिल्क शेक या बटर स्कॉच शेक या कुछ भी बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें मिक्सर की आवाज लेनी है, हमें ग्राइंडर की आवाज लेनी है। हम दूध ऐसे पोर कर रहे हैं तो उसकी आवाज लेनी है। हम गैस लाइटर ऑन कर रहे हैं तो उसकी आवाज लेनी है। हम जैसे आइस क्यूब डाल रहे हैं तो उसकी आवाज लेनी है। तो अगर आप उनकी ओरिजिनल साउंड ले लोगे तो आपको साउंड इफेक्ट्स लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ज्यादा एडिटिंग डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपको अलग से कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, और वो साउंड बड़े ही अच्छे लगेंगे ओरिजिनल वाले होंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि जितना भी शोर शराबा हो, हमें पहला फोकस तो ये रखना है कि शोर शराबे में हम कोई वीडियो ना बनाएं। हम कोशिश करें कि हम साइलेंटली कहीं साइड में जाके अपना वीडियो बनाएं। जब घर में शांति हो, आसपास में शांति हो, तो हम वीडियो शूट करें। तो हमें जब हम दूध डाल रहे हैं तो उसका भी साउंड आएगा, और जब गैस लाइटर जला रहे हैं तो उसका पूरा पूरा आप साउंड लोगे अगर, तो वो वीडियो बहुत ही इंगेजिंग बनेगी। अगर ऐसा नहीं होता है, बाई चांस ऐसा नहीं हो पाता है, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो कोई नहीं, हो तो म्यूट का ऑप्शन भी है और साउंड इफेक्ट का ऑप्शन भी है। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टीवी चल रही है जोर जोर से और आप अपना वीडियो बना रहे हो, तो वो चीजें आप इग्नोर करोगे तो ज्यादा अच्छा है। आप जब भी वीडियो बनाओ तो कोशिश करो उन रियलिस्टिक चीजों को लो, उनको लोगे, उनका साउंड इफेक्ट लोगे, उनका रियल वाला साउंड लोगे ना, तो आपका वीडियो ज्यादा एंगेजिंग बने। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले वीडियो को एडिट करते हैं और फिर उसमें साउंड देते हैं। कुछ होते हैं जो वीडियो को पहले साउंड दे देते हैं और फिर बाद में एडिट करते हैं। मतलब ऐसा है कि सबका अपना अपना तरीका है, और दोनों ही तरीके सही हैं। आप दोनों में से किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं। तो वॉइस ओवर हम कैसे देंगे, जैसे हमें ब्लॉगिंग है तो ब्लॉगिंग पे वॉइस ओवर हम कैसे देंगे। एग्जाम्पल है ये ब्लॉगिंग वाला, ठीक है। तो हम ब्लॉगिंग पे देखिए, एक एग्जाम्पल है। तो हम वॉइस ओवर ब्लॉगिंग में कैसे दे सकते हैं, हम पहले से ही तो स्क्रिप्ट नहीं बना सकते वॉइस ओवर की। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि पहले से हमें पता नहीं है कि हमारा दिन कैसा जाएगा, हमारा नेक्स्ट डे हम क्या करने वाले हैं। हमारी चीजें जो हमारी डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, वो जरूरी तो नहीं है कि वैसे के वैसे जाए। तो हमें प्री स्क्रिप्टिंग नहीं करनी है, इसमें व्लॉग में प्री स्क्रिप्टिंग नहीं होती है, प्री वॉइस ओवर हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, हम जैसे हमारा वीडियो शूट हो गया है उसके बाद में ही हम वॉइस ओवर कर सकते हैं। इसमें स्क्रिप्टिंग हमें एंगेजिंग बनानी है, बिल्कुल एंगेजिंग बनानी है स्क्रिप्टिंग हमें। मतलब ऐसा सिंपल सा रखना है और ऐसा कुछ बोलना है जो ऑडियंस को रोक पाया। आराम से बनाना है आपको स्क्रिप्टिंग को। लिखो, बार बार उसे पढ़ो, एक लाइन पढ़ी लिखी और फिर पढ़ी, फिर एक लाइन लिखी फिर पढ़ी। तो आपको क्या होगा, दो तीन लाइन आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें आगे क्या बोलना है, मुझे आगे क्या बोलना है कि मैं ऑडियंस को रोक पाऊँ।
शॉर्ट्स वीडियो के लिए है। जब आप स्क्रिप्टिंग लिखते हो, आप वॉइस ओवर देते हो, आप एक सिंगल ब्लॉगिंग वाला वीडियो बना रहे हो, तो आप यही करो कि बार बार आप लिखो, उसे लिखो एक लाइन को और फिर पढ़ो कि आपने क्या लिखा है, इसके आगे आप क्या बोल सकते हो, इसके आगे आपको क्या बोलना है, तो कि वो ऑडियंस को अच्छा लगे। और बिल्कुल सिंपल लिखना है, इतना सिंपल लिखना है कि आपकी बात सीधे समझ में आ जानी चाहिए। ट्राई करना कि कोई भारी लैंग्वेज यूज मत करना, बिल्कुल सिंपल सिंपल भाषा यूज करना। सिंपल करोगे तो ऐसे, और ऐसे वर्ड यूज मत करना जो व्यूअर्स को समझ में ना आए, जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए उनके लिए। तो हमें बिल्कुल सिंपल भाषा यूज करनी है, बिल्कुल कनेक्टिंग वाली भाषा यूज करनी है, जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं नॉर्मली, वैसे हमें बात करनी है। मेक श्योर कि हमें कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं बोलना है, सीधे अपनी स्क्रिप्ट पे पहुंचना है, सीधे अपनी बात पे पहुंचना है। तो हमें ध्यान देना है कि हमें ये नहीं बोलना है हाय हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ पूजा, आज मैं शुरू कर रही हूँ अपनी ब्लॉगिंग, मैं हूँ जयपुर से। इतना सब कुछ नहीं बोलना है, आपको सीधे अपनी बात पे पहुंचना है। इतना टाइम किसी के पास नहीं है शॉर्ट वीडियो में, आपको स्वाइप कर देगा और जैसे ही स्वाइप किया तो आप नहीं बोल पाओगे, आपके व्यूज नहीं आएंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आपको सीधे अपनी बात पे पहुंचना है, आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलना है। शॉर्ट्स पे 3 मिनट की वीडियो आप डाल सकते हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि शुरू में हमें 20 मिनट, 20 सेकेंड या 35 सेकेंड या 50 सेकेंड मैक्सिमम लेके चले। 1 मिनट से ज्यादा आपको नहीं जाना है, इतना ही रखना है, ताकि आपके व्यूज बढ़े, इंगेजिंग बने चीजें। और हमें हाय हेलो ये सब कुछ नहीं बोलना है, सीधे अपनी बात पे जाना है। अब हम आते हैं वॉइस ओवर, और वॉइस ओवर पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉइस ओवर। ज्यादातर सारे एडिटिंग एप्स होते हैं जो वॉइस ओवर के लिए बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शन है उसमें, तो हम वहीं से कर सकते हैं। ज्यादातर सारे एडिटिंग एप्स हैं उसमें वॉइस ओवर के लिए वहां ऑप्शन होता है, तो वहां से वॉइस ओवर कर सकते हैं, माइक का ऑप्शन होता है। लेकिन अगर फिर भी हमें अलग से करनी है तो हमारे एंड्रॉइड फोन में इनबिल्ट भी होते हैं कई, और कई ऐसे होते हैं जो हमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हमें सर्च करना है, हमें देखना है और उनमें से कोई अच्छा सा ऐप ले लेना है। ठीक है। और आईफोन वालों के लिए वॉइस मेमो नाम से एक ऐप होता है, उसे डाउनलोड करो, आप आराम से उससे वॉइस ओवर दे सकते हो। ठीक है। तो हमें इतना लोड नहीं लेना है वॉइस ओवर के लिए, हमें सिंपल सी स्क्रिप्ट चाहिए, सिंपल सा वॉइस ओवर चाहिए, सिंपल सी चीजें चाहिए, सिंपल सा एक ऐप चाहिए। कोई ऐप खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे एडिटिंग एप्स होते हैं, उन सब में आपको मिल जाएगा। जो भी आप एडिटिंग ऐप यूज करते हो, आपने उसको माइक का ऑप्शन, मतलब वॉइस का जो रिकॉर्ड का ऑप्शन है वो मिल जाए। वॉइस ओवर देने के लिए मेक श्योर कि आपके आसपास कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। आपके आसपास ऐसा ना हो कि जब भी आप वॉइस ओवर दो तो आप फैन ऑफ कर दो, एसी ऑफ कर दो, विंडोज ब्लॉक कर दो, अपने गेट बंद कर दो। हाँ, ज्यादा खाली रूम नहीं लेना है, ताकि आपकी वॉइस, खाली रूम क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है वॉइस को। आप बोलोगे और फिर से वॉइस आपकी आएगी तो वो डबल डबल साउंड करेगी। अगर आप चाहो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप कर्टन को अपने आसपास कवर करके आप बोल सकते हो, आप ब्लैंकेट में घुस के आप बोल सकते हो, आप अलमारी में जहाँ बिल्कुल छोटा स्पेस होता है, सामान होता है, तो आप बोलोगे तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी वॉइस। तो आपको ऐसे खाली कमरा यूज नहीं करना है, आपको ऐसा कमरा यूज करना है, ऐसी जगह यूज करनी है जहाँ सोफा वगैरह सब कुछ हो, सोफा इन द मीन मतलब सामान हो, ताकि आपकी वॉइस रिफ्लेक्ट ना करे। तो और हाँ, एक कार बहुत अच्छा ऑप्शन है। कार अगर आपके पास है तो आप गाड़ी में बैठ के सब कुछ बंद करके आप बहुत अच्छे से वॉइस ओवर कर सकते हो। कार से ऑप्शन कुछ नहीं है, क्योंकि कार में बाहर की वॉइस आएगी नहीं, अंदर कोई नॉइज होगा नहीं, तो बिल्कुल ही है और रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगी वॉइस। तो और सिंपल, आपको अगर फोन से बनाना है तो आपको फोन को आप फोन से भी आप वॉइस ओवर कर सकते हो, फोन से ही बनाओगे वॉइस ओवर। जरूरी नहीं है हमारे पास माइक हो, तो हमें फोन को यहाँ नहीं रखना है, यहाँ बिल्कुल पास नहीं रखना है। जैसे ये देखो, मैंने भी ये डायरी रखी है, मैं इसमें अपनी स्क्रिप्टिंग करती हूँ, ये स्क्रिप्टिंग लिखती हूँ, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लिखना बहुत ही जरूरी है, उससे आइडियाज आते हैं। तो हमें फोन को कहाँ रखना है, हमें फोन को यहाँ नहीं रखना है। हम कई बार कोशिश करते हैं हम फोन को यहाँ लगा के बोले, ये नहीं करना है। हमें फोन को कम से कम इतना डिस्टेंस में रखना है, यहाँ भी नहीं रखना है कि हम फोन को ऐसे रख लें, ऐसे रख लें, ऐसे रख लें। नहीं, फोन को अपने मुंह के सामने रखना है, पर ऐसे रखना है, यूं नहीं रखना है ना, ये वाली आवाज आएगी। तो आप आप नहीं चाहते हो कि ये आवाज आए, तो आप फोन को इतना डिस्टेंस में जरूर रखें, और उसके बाद में आप अपना वॉइस ओवर आराम से। अब हम आएंगे वीडियो के लिए एक एडिटिंग ऐप में। जो भी आप एडिटिंग ऐप यूज करते हो मच बेटर है, जो आपके लिए इजीली अवेलेबल है, जो आप इजीली अपने फोन में चला सकते हो, वो ही एडिटिंग ऐप लो। उसमें अपना वीडियो डालो, जो भी आपने बनाया है, जो भी आपने स्क्रिप्टिंग ली है, उसका वॉइस ओवर आपने किया है, वो आप डालो। अब क्या होता है, हम वहां पे भी वॉइस का ऑप्शन होता है, हम वहां कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, हम वीडियो देखते देखते हम अपनी स्क्रिप्टिंग, हम वॉइस ओवर देते हैं, हम ऐसे पकड़ते हैं फोन को, जैसे ये है,
तो हम ऐसे पकड़ते हैं फोन को, हम देखते जाते हैं, और एक्चुअली मैंने भी बनाया है इसलिए मुझे पता है। हम ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे वॉइस ओवर देते जाते हैं, और हम अपनी वीडियोस भी देखते जाते हैं। अगर हम स्क्रिप्टिंग नहीं करते हैं वॉइस ओवर की, तो हम उसे देखेंगे और बोलेंगे ना, तो हमें पता भी नहीं होगा। हम उसकी स्पीड मैच करने की कोशिश करेंगे, और स्पीड मैच के चक्कर में हम स्क्रिप्टिंग में क्या लिखा है, हम क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं पता, हम एंगेजिंग नहीं बना पाएंगे, और हम जल्दी ज्यादा धीरे ये सब कुछ करेंगे। तो ये हमें नहीं करना है, ये गलती हमें नहीं करनी है। तो स्क्रिप्ट को अगर वीडियो को अगर एंगेजिंग बनाना है, तो हमें वॉइस ओवर के लिए स्क्रिप्ट लिखनी ही चाहिए। लिख लेते हैं और उसके बाद हम वॉइस ओवर देते हैं, तो ठीक है, मच बेटर है। देन हम क्या करने वाले हैं, हम वॉइस ओवर और वीडियो को मैच करेंगे। जहां हमें जरूरत लगती है वहां हम कट्स लगाएंगे, वहां हमने वॉइस ओवर को आगे पीछे खिसकाएंगे, हम वहां पे भी कट्स लगा सकते हैं, वॉइस में भी। तो आप ये चीज फॉलो जरूर कीजिए। बस यही ध्यान रखना है कि आपको वीडियो को देखते देखते वॉइस ओवर नहीं देना है। अगर हम वॉइस ओवर वीडियो को देखते देखते देते हैं, तो हम स्पीड मैच करने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हम एंगेजिंग भी नहीं बना पाएंगे, और हमें बोलना क्या है और हम पता नहीं क्या क्या बोल जाएंगे। इसलिए इससे अच्छा है हम स्क्रिप्टिंग रखें। हम जो कट्स लगा रहे हैं, हमें जो रखना है, जो हमें लगता है ये वॉइस काम की है या इफेक्ट काम का है, तो हम रखें। एडिटिंग ऐप में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम वॉइस को इनहेंस कर सकते हैं। हम जो वॉइस की जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके पीछे जितनी भी नॉइज आ रही है उसको हटा सकते हैं। हम ओरिजिनल वीडियो में से जो वॉइस लेना चाहे वो ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आप इन्हें एक्सप्लोर करोगे तब ही आपको पता चले। हमेशा याद रखना है कि आपकी जो क्लिप है वो ऑडियो से मैच होनी चाहिए, ना कि ऑडियो क्लिप से मैच होनी चाहिए। ये बहुत ही अननेचुरल सा लगेगा, तो आप कोशिश कीजिए कि आप वो क्लिप को ऑडियो से मैच कर पाओ। अब वीडियो की एडिटिंग हो गई है, हम ट्रिम कर चुके हैं, वीडियो को ट्रिम कर दिया है हमने, सारे वॉइस ओवर जो हमने वॉइस ओवर लिए थे वो हमने ऐड कर दिए हैं, हमने सही सही जगह पे सब कुछ लगा दिया है। हम इसके बाद इस पे साउंड इफेक्ट्स लगाएंगे। जहां जहां हमें जरूरत लगती है, हमें वीडियो को वापस देखना होगा एक बार, और हमें लगता है कि जहां जहां हमें जरूरत है वहां हमें साउंड इफेक्ट्स लगाने हैं। और सबसे लास्ट में हमें लिखते हैं कैप्शन। कैप्शन को हमें सबसे फर्स्ट में नहीं लिख देना है, क्योंकि हम सबसे फर्स्ट में कैप्शन लिख देंगे तो जब हम वीडियो एडिटिंग करेंगे तो वो कैप्शन आगे पीछे हो जाएंगे, और फिर से हमें उसे चेक करना पड़ेगा, और फिर से हमें कैप्शंस लिखने पड़ेंगे, तो आपकी मेहनत डबल हो जाएगी। इससे अच्छा आप कैप्शन सबसे लास्ट में। बस इतना ही है वॉइस ओवर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप प्लान कीजिए कि आपको क्या वीडियो बनाना है, क्या वॉइस ओवर देना है, कैसी स्क्रिप्टिंग करनी है। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, और अब आप वीडियोस बनाने स्टार्ट कर सकते हैं। और अपनी आवाज को ज्यादा जज करने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है कि आपको अपनी आवाज पसंद ना आए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको पसंद नहीं आ रही तो किसी को भी पसंद नहीं आएगी। हम सब कुछ बना सकते हैं, यूट्यूब पे सारी वीडियोस अच्छी जाती है, सब कुछ अच्छे से बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर मिसमैच हो भी रहा है तो ठीक है, चलने दो। आपकी शुरू की वीडियोस में इतना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बनाना है, सिर्फ ग्रो करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं खुद भी अपनी स्क्रिप्टिंग लिखती हूँ, ये देखिए फ्रेंड, मैं खुद अपनी डायरी में स्क्रिप्टिंग लिखती हूँ, और ये स्क्रिप्टिंग मेरे बहुत काम की है। अगर आप ये स्क्रिप्टिंग लिखते हैं, स्क्रिप्टिंग का काम करना आपकी आदत बना लेते हैं, तो वीडियोस बनाना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको अपनी ऑडियंस को क्या दिखाना है, आपको क्या बताना है। तो प्लीज मेरी बात को पूरा अच्छे से लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये सारी अगर समझ नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, और आप देखिएगा इस तरीके से आप अगर वीडियो बनाते हो तो आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। एंड देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।